हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जीके स्कॉलरशिप क्या है, मतलब इसमें क्या है। कोई क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो पुराने होंगे और कुछ होंगे जो नए भी होंगे। तो जीके स्कॉलरशिप जो है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय कोरियन गवर्नमेंट। तो इसमें अब ये तो आपको पता लग गया ये है क्या कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और बहुत सारे बच्चे अप्लाई भी करना चाहेंगे जिनको अब्रॉड पढ़ने का बहुत टाइम से मन है, या फिर वो उनका ड्रीम है कि वो अब्रॉड जाके पढ़े। और कुछ का तो स्पेशली कोरिया आने का, क्योंकि यहाँ BTS हर जगह फैला हुआ है। तो यस, तो उनके लिए ये वीडियो है जो कि एक्चुअली यहाँ आना चाहते हैं। तो आए, वेलकम। और चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको चाहिए 12th का सर्टिफिकेट। और जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको चाहिए आपका अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और हाँ, जैसे कुछ बच्चे अभी भी होंगे, उनको डाउट होगा कि वो अभी इन बिटवीन द कोर्स है, वो अभी भी अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। और सेम एज 12th, क्योंकि हमारे मार्च में एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, तो उनको बस अपने स्कूल से, अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको मतलब कब तक आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका था सिटीज़नशिप प्रूफ। स्टूडेंट का जो सिटीज़नशिप प्रूफ होता है उसके लिए आप अपना पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, बट पासपोर्ट के अलावा आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना है। और थर्ड डॉक्यूमेंट आपका था पेरेंट्स सिटीज़नशिप प्रूफ। तो पेरेंट्स सिटीज़नशिप प्रूफ इसलिए क्योंकि वो आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज़ आस्क्ड बाय द एप्लीकेशन और कोरियन गवर्नमेंट। तो अब मेन टॉपिक जो है हमारा अपोस्टाइल का है। तो विदाउट, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अपोस्टाइल किस लिए। लास्ट टाइम से अपोस्टाइल इसके लिए से कोरियन गवर्नमेंट ने बोला है, या तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए या अपोस्टाइल सबमिट कीजिए, जो कि गवर्नमेंट स्टैम्प सर्टिफिकेट है इक्वल्स टू आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बट इंडिया में जस्ट बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक ही कॉपी दी जाती है, इंडिया में नहीं दी जाती ज़्यादा कॉपीज़। तो उसके लिए अपोस्टल करवाने पड़ते हैं। इंडिया में क्या, कुछ बहुत अलग और भी कंट्रीज़ है जहाँ पर मतलब एक ही कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दी जाती है। तो बस तो अब जो ये मेन जो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं भी अप्लाई कर रही थी, मैंने लास्ट टाइम तो तब ये बताया ही था कि हमें डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टाइल करवाने हैं। तो बस दैट्स इसलिए। और अपोस्टाइल जब मैंने पूछा तो वो बहुत ही महंगा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। पर डॉक्यूमेंट आपको 1500 to 2500 लग ही जाएंगे। और अब ये तो चलो ठीक है, जो मैंने 3 मेन डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत डॉक्यूमेंट है जो आपको पोस्टल करवाने पड़ते हैं। और सब हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता 15 to 2500 पर डॉक्यूमेंट। तो मैं भी नहीं कर सकती थी, तो भैया मैंने तो हाथ जोड़ ली। मैंने कहा नहीं, मैं अब पता नहीं कुछ और देखते हैं, कुछ पक्का ज़रूर होगा इसके अलावा। तो मैंने जब सर्च किया तो हमारे पास ये है कि जो पोस्टल होता है उसमें आपके 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपको या तो SDM के साइन करवाना होता है, सब डिवीज़न मिनिस्ट्री के साइन करवाने हैं, या फिर आपको अपने दिल्ली के अपने एजुकेशन मिनिस्टर होंगे उनके साइन करवाने होते हैं। और उसके बाद चाहिए होता है मिया के साइन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स के साइन। तो फिर थर्ड होता है आपको अपनी नोटरी करवानी होती है। तो यस, ये 3 सिंपल स्टेप्स है कहने के लिए, पर बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अगर आप खुद से करवा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, कई जगह नहीं लगता, कई जगह लगता है। सो यस, SDM में जब मैंने करवाए थे डॉक्यूमेंट साइन अपने और आपको स्टैम्प, तो उन्होंने बहुत टाइम लिया था। उन्होंने कहा था कि उनका फर्स्ट टाइम है कि वो ऐसे किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो बट उन्होंने इन द एंड कर दिए थे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको बस एक एप्लीकेशन लिखनी है और SDM ऑफिस में अपने कलर डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो आपके कलर सर्टिफिकेट है उनके साथ सबमिट कर देनी है। कुछ SDMs हफ्ते में भी करके दे देते हैं और कुछ महीना भी लगाते हैं। तो इसलिए मैं ये अर्ली बना रही हूँ ताकि जो बच्चे मतलब अपना एक एक्सपेंस थोड़ा बचाना चाहते हैं अपोस्टाइल में, वो ये फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपने SDM ऑफिस जाना है
और एसडीएम ऑफिस में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स दे देना है, कलर्ड कॉपीज़ ऑफ योर सर्टिफिकेट्स देकर। आपको एक अपने साथ हमेशा सेट कैरी करना अपने जीकेएस फॉर्म का, चाहे प्रीवियस कर लो चाहे इस साल का, अगर रिलीज़ वैसे तो लेट होता है तो आप अभी से प्रीवियस कर लो, ठीक है। और उसको अपने साथ कैरी करना, तो क्योंकि कई बार वो लोग आप पूछते हैं अगर कईयों के नए हैं तो। यस, अगर फर्स्ट सेकंड स्टेप आ गया आपका, एसडीएम के बाद आपका सेकंड स्टेप आ गया मिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर में ये था कि मेरे से उन्होंने 140 पहले बोला था, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने मुझे 120 रुपीज़ चार्ज किए थे। तो आप ये मान लो आपको 120 टू 140 जाएंगे, या 120 टू 140 जाएंगे। और उसके बाद एसडीएम में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं एसडीएम ऑफिस में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टैंप लगा के देंगे और साइन करके देंगे। फिर आपको जाना है मियाँ ऑफिस। मियाँ ऑफिस में आपको 120 टू 140 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट पे करने हैं। और उसके बाद वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, वो आपको एक दिन में ही करके दे देंगे। अगर मान लो आपने अर्ली मॉर्निंग उनको सबमिट कर दिया तो शाम तक में मिल जाएंगे, और कई बार एक दिन ले लेते हैं तो ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन 1 से 2, एक दिन, मेरा तो एक ही दिन लिया था, 2 दिन भी नहीं, एक दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका नोटरी। तो नोटरी भी हैंड टू हैंड हो जाती है, आपको बस जाना है नोटरी में। और नोटरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग होती है, अगर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो 10 रुपीज़ तक में भी जा सकते हैं। हाँ, इट्स फनी, बट स्टार्टिंग जैसे होती है वो 30 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट होती है, क्योंकि वो अपने साइन और स्टैम्प करके देते हैं नोटरी में। और पर मैंने जो करवाए थे वो 50 रुपीज़ में करवाए थे, क्योंकि मैंने ऐसे करवाया था, मैंने मिनिस्ट्री के करवा के रख लिए थे, क्योंकि मैंने दोनों ट्रैक के लिए अप्लाई करना था तो इस चक्कर में। बट हाँ, नोटरी करवाए थे तो उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ चार्ज किए थे पर डॉक्यूमेंट, और साथ के साथ करके दे दिए थे, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो बस ये मेन जो मेरे को बताना था इस वीडियो में यही था। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर इज़ मस्ट, बिकॉज अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वो औरों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है जो कि इस बार जीकेएस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और बहुत जल्दी मैं नई वीडियो के साथ आऊँगी जीके स्कॉलरशिप के ऊपर। सो तब तक के लिए बाय बाय।